दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। भारत के हालात क्या हैं, बाहर की संस्थाएं, अखबार और बाहर की मीडिया बताती है। अभी मैंने आपको बताया था कि हंगर, भुखमरी के हालात हिंदुस्तान में कैसे पहुंच चुके हैं, पिछले साल क्या कंडीशन थी और आज कितना नीचे जा चुके हैं हम लोग। लेकिन उसके बावजूद भी भारत के किसी भी हिस्से में आप लें, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उड़ीसा, बिहार, किसी भी हिस्से में आप लें, आसाम तक, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम कोई ना कोई तनाज़ है, यानी कि कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। वजह क्या है, इसके बारे में तो कोई रिसर्च हुई नहीं है, लेकिन कुछ सालों से ये काम ज़रूर हुआ है। गुड़गांव, आपको याद है कि हमने पहले भी आपको खबर बताई थी कि वहाँ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग एक जगह नमाज पढ़ते हैं और वो नमाज पढ़ने की जो जगह है, मस्जिद जैसी जगह जो बनाई रखी है, वो आपस में प्रशासन की मंजूरी के बाद बनी। लेकिन 15 दिन पहले भी आपको याद होगा कि किस तरह से वहाँ हंगामा हुआ। हिंदू संगठन के लोग आए और वहाँ पर जुमे के रोज़ यानी कि शुक्रवार को लोगों के नमाज पढ़ने का विरोध किया। वहाँ पर एक ACP आए, उन्होंने बाकायदा उनको डराया भी, धमकाया भी और जिस तरह से कानूनी लैंग्वेज हो सकती थी वो कहने की कोशिश की, लेकिन दबंगई वहाँ पर भी कुछ संगठन के लोगों ने दिखानी शुरू की। वो बहरहाल वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, काफ़ी ट्रेंड हुआ। अब आज शुक्रवार फिर है, शुक्रवार को फिर लोग, उन्हीं के जो लोग हैं वो तमाम बैनर्स लेकर आ गए और आने के बाद नमाज पढ़ने का विरोध शुरू कर दिया। जबकि पिछली बार उस ACP ने कहा था कि आप प्रशासन के पास जा चुके हैं, आपकी बात हो चुकी है, अगर अब भी आपको कोई आपत्ति है तो प्रशासन में जाके कहिए। और तरीका भी यही होता है, आपस में खुद कानून लेकर थोड़ी आ जाके लाठी डंडे लेकर, झंडे लेकर आ जाओ और यहाँ पर पूजा नहीं होगी, यहाँ मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ये तरीका संविधान के कानून के खिलाफ है। लेकिन हुआ ऐसा ही फिर आज, चूँकि प्रशासन जानता है और ये लोग भी जानते हैं कि सरकारें किन की हैं और किन बातों को लेकर के सरकारें वजूद में आती हैं। देखिए, मिल्लत टाइम्स की खबर है, असरार अहमद, उन्होंने लिखा कि गुरुग्राम में एक बार फिर जुमे की नमाज रुकवाने पहुंचे कुछ हिंदू संगठन के लोग। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूं और पूरा मसला क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसके रिजल्ट क्या क्या निकलते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले खबर सुन लीजिए। हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पर बाहर जुमे की नमाज पढ़ने का विरोध किया जा रहा है। 2 हफ्ते पहले भी कुछ लोग इकट्ठा होकर नारेबाजी किए थे। उन लोगों का कहना है कि खुले में नमाज नहीं पढ़ना है, नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ो। गुरुग्राम एक्चुअली ये जो एरिया है, यहाँ पर काफ़ी नौकरी पेशा लोग रहते हैं, कोई मस्जिद का इंतज़ाम नहीं है। एक जगह बना करके उन्होंने नमाज़ पढ़ने की शुरू की और प्रशासन की उसके अंदर रजामंदी और इजाज़त भी है। आगे बताता हूँ। उन लोगों ने कहना था कि खुले में नमाज नहीं पढ़ना, नमाज मस्जिद में जाके पढ़ो, जिसके बाद वहाँ के प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन लोगों से कहा था कि यहाँ पर बहुत पहले से दोनों समुदाय की आपसी सहमति से ही नमाज शुरू हुई थी, इसलिए ये नमाज बंद नहीं होगी, यहीं पर लोग नमाज पढ़ेंगे। हफ्ते में एक बार होता है, फ्राइडे में पढ़ेंगे। लेकिन आज जुमे के टाइम फिर कुछ लोग अपने हाथों में बैनर लिए पहुँच गए और नारेबाजी करने लगे कि नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ो, खुले में नमाज पढ़नी नहीं दी जाएगी। गुरुग्राम में फिर से जुमे की नमाज के दौरान भीड़ इकट्ठी होकर नमाज अदा करने वालों का विरोध करती दिखी। ये लोग नारेबाजी कर रहे थे, नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ो, लेकिन आपको मालूम है कि बहुत पहले से ही वहाँ पर मस्जिद के अलावा भी खुले में थोड़ा जो लोग ज़्यादा हो जाते तो नमाज खुले में होती है। और गुरुग्राम पुलिस पहले ही कह चुकी है कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज का स्थान हिंदू मुसलमान समुदाय द्वारा आपसी समझ के बाद तय किए गए हैं और नमाज की ये जगह उनमें से एक है। लेकिन फिर भी ये लोग वहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये खबर है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा जिसके अंदर ये अलंबरदार होते हैं, ये भीड़ के अंदर मर्द हो जाते हैं और जब एक अधिकारी आकर के अपनी दिखाता है ना पुलिस अंदाज, तो ये फिर बैकफुट पे चले जाते हैं। लेकिन फिर इनमें जोश बढ़ता है, जोश बढ़ता पार्टी का, संगठनों का, मॉब का, चूँकि सोचते ये हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ यही लोग हैं, इन्हीं संगठनों की चलती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसी वजह से कुछ पार्टियों को नो डाउट वोट दे करके सरकारें बना दी गई हैं, लेकिन खाली इसी संगठन को माने पूरा हिंदू समाज, ऐसा नहीं है। मैं आपको वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियो में आप देखेंगे कि ये दबंगई करते हुए पुलिस वाले से किस अंदाज में बात कर रहा था। ACP ने जब अपनी थोड़ी सी
पोजीशन को दिखाया कि एसीपी से आप बात कर रहे हैं, या थोड़ी सख्ती दिखाई तो ये आदमी बैकफुट पे आया। लेकिन फिर इसके अंदर भीड़ की बात आई। ये आपकी तस्वीर चल रही है, ये मैं आपको जो जो ज़रूरी बात है इसके अंदर है, चूँकि काफ़ी लंबा वीडियो बता दूंगा, लेकिन ये वीडियो देखिए, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूँ। संगठन, ये हिंदूवादी संगठन जो बन गए हैं, ये किस तरह से प्रशासन से भिड़ने के अंदाज में बात कर रहे हैं और धमकी देने की बात करते हैं। आज फिर ऐसा हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि कुछ सालों से ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो कौन सी सरकारें हैं, कौन सा प्रशासन है जो इस तरह के लोगों को, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, कौन छूट देता है कि सड़कों पर आकर इस तरह की दबंगई दिखाएं, संविधान से अपने आप को ऊपर समझने लगें। कौन सी सरकारें ऐसे पेड़ों को सींचती हैं जो अपने कांटे निकालकर समाज को चुभोती हैं। देखिए भारत की हालत क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका कि इस समय बेरोजगारी के हालात बहुत ख़राब हैं, अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आज ही वो रिपोर्ट हमने आपको बताई थी, वो रिपोर्ट आई है। क्या रिपोर्ट है उसके अंदर कि भारत 101वें स्थान, 116 देशों के अंदर वो बांटा गया है। 101वां स्थान आया पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये हमसे ज़्यादा बेटर स्थिति में भूखमरी के मामले में। इस तरफ तो मीडिया जाएगी नहीं, लेकिन इस तरह की घटनाएं हो जाएं, ये खबरें भी आपको इसलिए दी जाती हैं क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया तो एक बायस होकर बात करती है। और इन लोगों के अंदर, इसी मीडिया ने, मेनस्ट्रीम मीडिया ने, इन राजनीतिक दलों ने ऐसे कुकुरमुत्ते पैदा कर दिए हैं कि जो समाज को बांटने की हरकतें करते हैं। छोटी छोटी सी बातों पर कहीं गरबे से बाहर निकाल दिया जाता है। अभी आपने देखा होगा इंदौर के अंदर हुआ है, गुजरात में किस जगह कि वहाँ पर वो स्कूल में कुछ मुस्लिम लड़के चले गए थे तो गरबा खेलने के लिए, हालांकि वो स्कूल के बच्चे ही थे, उनको मार पिटाई करके बाहर निकाल दिया। कभी मार, ये तमाम बातें पहले नहीं हुआ करती थी। यही वजह है, आपको याद होगा, मैं कई बार आपके प्रोग्राम में बता चुका पहले भी कई प्लेटफॉर्म से, कि गूगल नहीं, उसके अंदर फ्रीडम हाउस ने एक रिपोर्ट जारी की थी 2020 में। उसमें लिखा कि भारत आंशिक रूप से आज़ाद है। उसके अंदर जो उसने कंटेंट लिए थे, वो कंटेंट क्या है वो मैं आपको उस समय बता चुका, दोबारा बता देता हूँ। वहाँ पर यह बताया गया, जो फ्रीडम हाउस ने बताया कि भारत पूरी तरह से आज़ाद ना होकर के आंशिक रूप से आज़ाद है। वजह उसकी कि यहाँ अक़लियत यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय को पूरी बात कहने का मौका नहीं मिलता। जर्नलिस्टों पर भी प्रहार होता है, प्रेस पर प्रहार होता है। जो लोग चाटुकार बन गए उनकी बात अलग है, लेकिन बाकी लोगों पर किसी तरह का वो होता है। तो इस तरह के बहुत सारे, उसमें बाबरी मस्जिद भी था, उसके अंदर ये भी था कि क्रिश्चियन पे किस तरह के जुल्म सितम या अत्याचार हो रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें मिलकर के जब जाती हैं बाहर तो पता चलता है कि भारत के बारे में इस तरह की ये फ्रीडम हाउस जैसी रिपोर्ट देते हैं। वजह यही है। मेरा ये किस तरह से खबर आपको लगी, आप अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर हाजिर होता हूँ नई खबर के साथ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर